औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद आपके साथ। आज का हमारा मौजू है रमज़ान और शहद। मेरी रचनाओं की जानिब से तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को जुम्मा मुबारक। शो में शामिल होने के लिए नंबर नोट कीजिए 3530-5778 3530-5779। दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। कॉल करते वक्त इस बात का ख्याल रखा करें कि जब आपकी कॉल मिल जाए तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, ताकि मैं आपके सवाल को सही तरह समझ के उसके मुताबिक आपको जवाब दे पाऊँ। ये उन तमाम लोगों के लिए भी है जो पहले से प्रोग्राम देख रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी जो कि आज नए हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, शहद की बात करते हैं। शहद के बारे में कुरान करीम में अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी के हवाले से एक पूरी सूरत नाज़िल फरमाई, जिसे सूरत नाहल का नाम दिया गया। अल्लाह ताला क्या फरमाता सूरह नाहल में, तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर वही भेजी कि वो पहाड़ों दरख्तों की बुलंदियों पर अपना घर बनाए, फिर वो हर किस्म के फलों से रिज़्क़ हासिल करे और अपने रब के मुतय्यन करदा रास्ते पर चले। उनके पेटों से मुख्तलिफ रंग की रतूबतें निकलती हैं जिनमें लोगों के लिए शिफा रखी गई है। ये खुदा ताला की तरफ से निशानी है ताकि लोग इन पर गौर व फिक्र करके फ़ायदा उठाएँ। आगे सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला फरमाता है, जन्नत में मिलने वाली उम्दा अशिया का जिक्र करते हुए फरमाया गया कि वहाँ पर उम्दा और खालिस शहद की नहरें होंगी और उन लोगों के लिए हर किस्म के फल होंगे। नाज़रीन, ये तो है कुरान करीम का इरशाद, कुरान करीम में मौजूद जो है। अहादीस नबवी में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर महीने कम अज़ कम 3 दिन सुबह सुबह शहद चाट ले, उसे उस माह कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। आपने बतौर तबीब आज़म ये इरशाद फरमाया। आज की मेडिकल साइंस क्या कहती है, आज की जदीद रिसर्च क्या कहती है, आइए इस पर बात करते हैं। शहद फैट और प्रोटीन से खाली होता है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और फ़ायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट समझा जाता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट समझा जाता है, जो कि आपको हार्ट डिजीज़, सबसे बड़ी बीमारी, हदीस में ज़िक्र हुआ है, हजूर ने फरमाया कि सबसे बड़ी बीमारी हार्ट डिजीज़ को हम सबसे बड़ी बीमारी में शुमार करते हैं। कैंसर उससे भी बड़ी बीमारी, और आई डिजीज़, आँखों के अमराज, इनके ऊपर शहद जो है बहुत अच्छा काम करता है। नाज़रीन, आज से 1450 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि अगर हम बड़े बड़े अमराज से बचना चाहते हैं तो हमें फिर हर महीने कम अज़ कम 3 दिन सुबह सुबह शहद को चाट लेना चाहिए। तो आप जो कि अभी आज की जदीद साइंस ये कह रही है कि शहद हार्ट डिजीज़, कैंसर और आई डिजीज़ से महफूज रखता है। उसके अलावा इसमें LDL की मिकदार कम होती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और उसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन ख़त्म करने और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ की वजह से ये ज़ियाबितीस के मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। स्वीटनर है बहुत प्यारा, नेचुरल। शुगर के मरीज़ का भी दिल चाहता है कि वो कोई मीठी चीज़ इस्तेमाल करें या मिठाई इस्तेमाल करें या कोई मीठा शरबत इस्तेमाल करें, जिस तरह का आजकल रमज़ान मुबारक में होता है कि ख़ास तौर के ऊपर अफ्तारी के वक़्त मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात आपके दस्तरख़्वान के ऊपर मौजूद होते हैं। तो जिन घरों में शुगर के मरीज़ मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह कई शुगर के मरीज़ ऐसे भी होते हैं जो कि बाकायदा रोज़ा रखते हैं, उनकी शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, तो उस वक़्त उनका भी दिल चाहता है कि वो भी मीठा शरबत का इस्तेमाल करें। तो बजाय इसके कि वो उस शरबत को, मसनूई शरबत जो शीरे के तैयार किया गया चीनी के शीरे से, उससे अच्छा वो सीडर हनी का इस्तेमाल करें, हिब्बा लैब शहद का इस्तेमाल करें। उस वक़्त वो अपने पानी में जो ठंडा पानी थोड़ा सा लेके उसमें आप
ये बलैफ शहद के 2 चम्मच शामिल कर लीजिए। बेहतरीन मशरूब बन जाता है और ऐसा मशरूब, ऐसा स्वीटनर का काम देता है आपको स्वीट का, कि जो कि आपके ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता, क्योंकि इसमें नेचुरल ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का एक ऐसा मरकब मौजूद है जो कि आपके खून में ब्लड शुगर लेवल को खून में कंट्रोल रखता है, मेंटेन करता है। इसलिए शुगर के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सीडर हनी को, यानी हिब्बा-लाइफ शहद की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वो खालिस और सीडर हनी है, बेरी का शहद है। इसके अलावा शहद के अंदर हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा मौजूद होती है जो कि आपके अंदरूनी ज़ख्मों को भी मुंतमिल करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, उनको जल्दी मुंतमिल कर देता है। एक कॉलर हमारे साथ, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं उसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? भावलपुर है, हम भावलपुर में रहते हैं भाईजान। मेरी बहन टीवी की आवाज़ बंद करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद आवाज़ नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बीबी आप टीवी की आवाज़ बंद करेंगी तो आपको आवाज़ आएगी। अपने टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। जी नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई। मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे दरख्वास्त की थी कि कॉल जब मिल जाए तो टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें, लेकिन शायद पता नहीं क्या वजह है कि आप लोग मेरी बात को समझ नहीं पाते। बहरहाल ये आपका ही फ़ायदा है इसमें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फातिमा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी फातिमा, आप क्या पूछना चाहती हैं? मेरी एज 30 है। तो मुझे ये पूछना था कि बस मुझे ना कोई काम कर लूँ या खड़ी हो जाऊँ तो मुझे चक्कर बहुत आते हैं सर में, और वीकनेस इतनी फील होती है कि कोई काम करने को भी दिल नहीं करता। ठीक है, तो प्लीज़ इसके लिए मुझे बता दें। और एक क्वेश्चन बस अम्मी के लिए था कि उनको गर्दन के जो पट्टे होते हैं ना, वहाँ बहुत खिंचाव रहता है। ठीक है। और लाहौर में मैं रहती हूँ, यहाँ पे आपका कोई एड्रेस या वो भी बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। और ये वीकनेस के लिए आप मुझे बताइए, आपकी वालदा को शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं, शुगर भी नहीं है और ब्लड प्रेशर भी नहीं। ठीक है। और आपको कब से ये चक्कर आ रहे हैं? मुझे ये आ रहे हैं पिछले 3-4 महीने से। मैंने ब्लड टेस्ट भी करवाया, विटामिन डी का भी करवाया, वो भी मेरे नॉर्मल आए हैं। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ये बॉडी में ऐसे लगता है जैसे जान ही नहीं है। वीकनेस बहुत ज्यादा है जी। और कमर की जो हड्डी है मेरी, वो मैं थोड़ा सा काम करती हूँ तो मैं कहती हूँ बस बैठा दो मुझे। लिकोरिया की प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी, लिकोरिया की तकलीफ तो? जी जी, वो तो मुझे 6-7 साल से है। ठीक है। उसकी वजह से मुझे बहुत हड्डियों में पटाखों की आवाजें आती हैं ऐसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा आपकी कॉल का। आप मेरे साथ रहिएगा। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाईजान आप अपने टीवी की आवाज़ बंद कीजिए मोहतरम। नाज़रीन, वक्त हो जाता है प्रोग्राम में इस वक्त मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। नाज़रीन, वक्फे से पहले जाने से पहले कुछ कॉलर थे मेरे साथ। मैं आप सब लोगों को प्रोग्राम के आगाज़ में ही ये बता देता हूँ कि जब कॉल मिल जाए टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कई कॉल्स मुझे मौसूल होती हैं कि 6-6 माह 7-7 माह उनको हो जाते हैं, उनकी कॉल नहीं मिल पाती। और जिन लोगों की कॉल मिल जाती है खुशकिस्मती से, तो वो अपनी कॉल को ज़ाया कर देते हैं टीवी का वॉल्यूम जो है उसको बंद ना करके। तो इस बात का ख्याल रखें, जिसकी अगर आपके टीवी की आवाज़ आती रहेगी, हमें वॉल्यूम खुला रहेगा, बंद नहीं करेंगे तो आपकी कॉल कट जाएगी। इसका ख्याल रखा करें। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इस बात को कि अब आपके इतने माह के बाद कॉल मिले और फिर भी आपकी मुझसे बात ना हो सके और आप अपना मर्ज़ मुझे सही तरह से बयान ना कर सकें। जिस मकसद के लिए आप मुझे कॉल कर रहे हैं वो आपका मकसद फौत हो जाए तो मुझे भी दिली तौर पे दुख होगा। बल्कि होता है, अब 2 कॉल्स जो हैं वो इस तरह ड्रॉप हो गई हैं कि मेरे कहने के बावजूद वो टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं कर रहे और मुझे उनकी किसी बात की कोई समझ नहीं आ रही। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखा करें आपके फ़ायदे के लिए।
हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं जो आप बैठा आपके लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ, आपकी सहूलत के लिए, आपके फ़ायदे के लिए जो है वो करते हैं। और जब आप इससे मुस्तफ़ीद नहीं होते तो हमें भी अफसोस होता है। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखा करें। इसके अलावा अब अगर जिन लोगों की कॉल ड्रॉप हो गई हैं और वो मुझसे बात करना चाहते हैं तो वो नंबर नोट कर लें। प्रोग्राम के बाद इस नंबर के ऊपर वो कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं और इन नंबर्स के ऊपर वो अपनी स्टेशन करवाएं और अपने मर्ज़ के बारे में बताएं तो उनके मर्ज़ के मुताबिक उन्हें दवा भी भेज दी जाएगी। नंबर नोट कीजिए 0321 366 0200। दूसरा नंबर 0321 366 0201। कॉलर थी हमारे साथ फातिमा साहबा लाहौर से। फातिमा को भी चक्कर आते हैं, उनकी वालिदा गर्दन में दर्द है। फातिमा, बुनियादी तौर के ऊपर आपको जो मर्ज़ है जिसकी वजह से आप दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हैं वो है आपका वो मर्ज़ लिकोरिया, जो मैंने बताया था आपको। आप नुस्खा नोट कीजिए उसके लिए। फली कीकर, देसी कीकर की फली ले लें 50 ग्राम, सिंगाड़ा ले लें आप 50 ग्राम, देसी फली की कीकर 50 ग्राम, सिंगाड़ा 50 ग्राम, शक्कर 150 ग्राम। इन सब चीज़ों को बारीक पीस ले और इसको आपने आधा चम्मच चाय वाला सुबह और आधा शाम को लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप देखिएगा इससे आपका लिकोरिया कंट्रोल में हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें। अजवा खजूर ब्लेसिंग जब तक आपका लिकोरिया कंट्रोल में नहीं आ रहा उस वक्त तक आप हाफ़ टी स्पून लेंगी। जब वो कंट्रोल में हो जाएगा मुकम्मल तो फिर आप उस दवा को छोड़ के ये दवा इस्तेमाल करती रहेंगी कम से कम 3 माह तक। अजवा खजूर ब्लेसिंग 1 चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले और 1 शाम 5 बजे जब रमज़ान ख़त्म हो जाए, और रोज़ों में आप अफ्तारी इससे कर लिया करें। अपनी वालदा को भी अजवा खजूर ब्लेसिंग का आप इस्तेमाल करवाएं क्योंकि उनके असाब जो है कमज़ोर हैं असाबी तौर पे काफ़ी ज़्यादा। तो जब आप उन्हें ये इस्तेमाल करवाएंगे 1 चाय का चम्मच सुबह सहरी से पहले और 1 अफ्तारी में आप दे दिया करें दूध के साथ, तो इंशाल्लाह इससे उनकी असाबी कमज़ोरी, गर्दन के पट्टों का कमज़ोर होना, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, टांगों में, जोड़ों में दर्द, नफसियाती मसाइल सब के ऊपर अजवा खजूर ब्लेसिंग काम करती है। तो इससे इंशाल्लाह आप उनको शिफा होगी और आपको भी शिफा होगी। खून की कमी भी इससे पूरी होती है। अजवा खजूर ब्लेसिंग चूँकि एक बेहतरीन मरकब है, नेचुरल फूड सप्लीमेंट आप इसको कह सकते हैं कि इसमें अजवा खजूर बमा गुठली के मौजूद है, ज़ाफ़रान इसमें मौजूद है और कलौंजी मौजूद है और शहद भी इसमें मौजूद है। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कुदरती चीज़ें हैं और वो चीज़ें हैं जिनका कलौंजी का जिक्र अहादीस में हमें मिलता है, शहद का जिक्र कुरान करीम में मौजूद है, अजवा खजूर का जिक्र अहादीस से हमें मिलता है, कुरान करीम में भी खजूर का जिक्र है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको सेहतमंद रखती हैं, आपको तवाना रखती हैं और आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करके आपको बीमारियों से बचाती हैं। शहद के अंदर, चूँकि आज की बात भी शहद की हो रही है, तो शहद के अंदर ऐसे प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो बैक्टीरियल और फंगल और वायरल प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो कि आपको आपके जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, इनसे बचाती हैं इन चीज़ों से। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह शिफा होगी। हिबाला तिब नबवी की तमाम अद्वियात मंगवाने के लिए आपको बहुत ही आसान सा तरीका है। इसके लिए आप इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद नंबर देख रहे हैं, आप उन पर कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। इसी तरह लाहौर में तिब नबवी सेंटर मौजूद है और बच्ची ने पूछा था मुझसे तिब नबवी सेंटर का एड्रेस भी मैं बता दूँ आपको। तिब नबवी सेंटर FF9 डिवाइन सेंटर बिल मुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड लाहौर। मैं इंशाल्लाह ईद के बाद वहाँ पे मौजूद हूँगा और बाकायदा प्रोग्राम में अनाउंस कर दिया जाएगा मेरे जो डेट होगी उसको। और वैसे भी आप वहाँ जा सकती हैं, वहाँ पे हकीम याज मौजूद हैं, उनको भी उससे पहले जाकर चेकअप करवाना चाहें ज़रूर करवा लीजिए। और तिब नबवी की अद्वियात भी आपको वहाँ से मिल सकती हैं, चूँकि इनके ऊपर आजकल रमज़ान मुबारक में डिस्काउंट ऑफर मौजूद है, तो उससे भी आप फ़ायदा उठाइए। लाहौर में तिब नबवी सेंटर में मौजूद है, बेग मार्ट लाहौर हैदराबाद में तिब नबवी सेंटर में मौजूद है और साथ में बेग मार्ट के ऊपर भी मौजूद है हैदराबाद में, और कराची में तिब नबवी सेंटर में मौजूद है। जी नाज़रीन, हम शहद के हवाले से बात कर रहे हैं। शहद की मैं बता रहा था कि इसमें हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा है। बाज़ का तो ऐसे ज़ख्म हो चुके हैं, सेप्टिक की मैंने बात की कि एंटीसेप्टिक भी है। बाज़ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, सेप्टिक हो जाते हैं, तो उसमें फिर बहुत सी ऐसी अद्वियात होती है जो आप इस्तेमाल करते हैं, आपके ज़ख्म नहीं ठीक हो पाते। तो ऐसी सूरत में अगर आपके बैरूनी तौर के ऊपर ज़ख्म में कहीं जिस्म के ऊपर, तो वहाँ पर आप खालिस शहद का इस्तेमाल कीजिए। तो आप देखिए कि चंद दिनों में आपका ज़ख्म जो है वो ठीक हो जाएगा और हील भी हो जाएगा, किसी किस्म की उसमें कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगी। इसी तरह अंदरूनी तौर के ऊपर शहद को ख़ास तौर के ऊपर अल्सर के मरीज़, मैदे का अल्सर और आंतों के अल्सर के मरीज़ों के लिए भी बहुत बड़ी नेमत आई है। कई ऐसे लोग
जो मैदे के अल्सर के मरीज़ हैं और जिनको जदीद मेडिकल साइंस में कम से कम 3 साल तक दवा इस्तेमाल करना पड़ती है, तब जाके उनका मैदे का अल्सर जो है वो ठीक होता है। तो उन्हें जब तलबीना यानी जौ का दलिया, शहद जौ के दलिया में शामिल करके इस्तेमाल करवाया गया, तो जिन लोगों ने 3 साल में ठीक होना था उनमें से कई ऐसे थे जो 2 माह में और 3 माह में ही ठीक हो गए, मुकम्मल तौर के ऊपर उनको अल्लाह ताला ने शिफा दी। तो मैदे और आंतों के ज़ख्मों को हील करने के लिए भी आप शहद को वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तलबीना के तौर पे, बतौर शरबत के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद का शरबत भी नोश फरमाया कि आप पानी में शहद को शामिल करके सुबह निहार मुँह इस्तेमाल फरमाते, और कभी आपने असर की नमाज के वक्त जो है उस वक्त भी आपने शहद को नोश फरमाया। तो आप इस तरह भी इसको इस्तेमाल कीजिए। गले की सोजिश के लिए अक्सर गले के अमराज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आजकल, चूँकि रमज़ान मुबारक है और इसमें जब आप ठंडे पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको गले में वरम पैदा हो जाता है, सोजिश भी पैदा हो जाती है, ख़राश भी हो जाती है, गला बैठ जाता है, बाज़ का ऐसा भी होता है कि बात करना भी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में शहद बेहतरीन आपके लिए दवा का काम करता है, आप शहद को इस्तेमाल कीजिए। कॉल लेते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद इस पर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? ये हकीम साहब, वो ये हमने टीवी से आपका नंबर लिया है, हम कराची से बोल रहे हैं। मेरे को मैदे का बहुत मसला है। जब भी मैं कोई चीज खाती हूँ, डॉक्टरों से बहुत इलाज किए, 10 साल हो गए, दवाएं कर कर के थक गई हूँ। अभी आपका नंबर देखा, मैदे का मसला है, जो भी चीज खाती हूँ वो दिल के ऊपर रहती है, बस बेकार करते करते फिर ब्लड प्रेशर भी मेरा तेज हो जाता है और कब्जी भी हो जाती है। ऐसे मैं रोटी भी नहीं खाती, भूखी रह जाती हूँ, पानी भी पीऊँ तो वो भी दिल के ऊपर रह जाता है, नीचे नहीं जाता। तो इतनी सूख सूख के बिल्कुल बहुत कमजोर हो गई हूँ, कुछ भी हजम नहीं होता। ठीक है, ये कब से है आपको तकलीफ? ये मेरे को 7-8 साल हो गए, बहुत डॉक्टरों के इलाज, बड़े बड़े डॉक्टरों के इलाज किए हैं। अपना नाम बताइए मुझे। आयशा। आयशा। आयशा बीबी, आप कहाँ रहती हैं? कराची में? कराची में बल्दिया टाउन। बल्दिया टाउन में। ठीक है आयशा, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? एलिज़ाबेथ मेरा नाम है, मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मैंने पहले भी आपसे बात की है। क्या नाम बताया आपने? एलिज़ाबेथ। निस्बत? वो इंग्लैंड वाली जो एलिज़ाबेथ नहीं है, मलका एलिज़ाबेथ, वो वाला नाम मेरा नाम एलिज़ाबेथ। चलिए जी एलिज़ाबेथ बीबी, आप बताइए मुझे क्या पूछना चाहती हैं? सर, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पैर सुन है, ठीक है जी। आपने नुस्खा बताया था सलाजीत वाला, ठीक है जी। उसके साथ 1, 2, 3, 4 और भी चीजें बताई थी, ठीक है जी। लेकिन पैर सुन के होने के बावजूद भी ये जो मेरी उंगलियां ना खिंची हुई हैं बिल्कुल, ठीक है जी, और पैर जमीन पर नहीं लगता, और इनमें शदीद किस्म की दर्द भी है। आप मुझे ये बताइए एलिज़ाबेथ बीबी के आपने कौन सी दवा, 3-4 चीजें मैंने आपको और बताई थी, उनमें से कौन कौन सी दवा आपने इस्तेमाल की है? ये आपने सारा एक नुस्खा बताया था, सलाजीत, सागर मिश्री। ठीक है, मुझे नुस्खा मेरे ज़हन में आ गया। बताइए कितने दिन आपने इस्तेमाल किया और कितना फायदा हुआ? हाँ जी, 8 दिन किया है, लेकिन अभी फायदा कोई नहीं हुआ, बल्कि तकलीफ मुझे ज्यादा है। मर्ज कब से? बहुत ही खिंची हुई है उंगलियां। मुझे बताइए मर्ज कब से है? ये तकरीबन 4 साल हो गया, लेकिन ये 2 महीने से बहुत ज्यादा है। ठीक है, 4 साल का आपका मर्ज और आपने अभी 8 दिन दवा इस्तेमाल की है। हाँ जी, हाँ जी। बीबी आप इसको इस्तेमाल कीजिए दवा को। इसके साथ मैंने आपको अजवा खजूर ब्लेसिंग बताई थी, हाँ वो भी मैं ले रही हूँ, क्योंकि मैं शुगर की मरीज हूँ, मुझे 2 महीने हो गए मैं अजवा खजूर ले रही हूँ। आप अजवा खजूर की मिकदार कम कर दीजिए, मतलब शुगर अजवा खजूर आप ½ टीस्पून लिया करें। और ये जो दवा आपको सलाजीत वाली बताई है, ये आप 1 गोली रात को सोने से कबल दूध के साथ लिया करें। 8 दिन में आपको अल्लाह ताला चाहे शिफा तो वो 8 मिनट में भी, सेकंड में भी दे सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मर्ज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आपका मर्ज़ इतना पुराना है और शुगर की वजह से आपके ये कंडीशन है कि आपका हो सकता है शुगर लेवल पहले बहुत ज़्यादा रहा हो, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप ठीक होंगी। 8 दिन में तो नहीं है, इसको आप कम से कम 1.5-2 माह तक मुसलसल इस्तेमाल करें, तब मुझे आप बताइएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर थी हमारे साथ आयशा सबा कराची से। आयशा, आप ऐसा कीजिए कि कराची में तिब्बे नबवी सेंटर मौजूद है और आप जो मुझे कंडीशन बता रही हैं 8-9 साल से आप
इस तकलीफ में मुब्तला है, तो आप अपनी तमाम रिपोर्ट्स के साथ एक दफ़ा मुझसे मिल लीजिएगा तिब्ब नबवी सेंटर पे, और उससे ये होगा कि आपके मर्ज़ की सही तरह तशख़ीस हो जाएगी और आप इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएंगी। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं शहद के हवाले से गले की सोजिश के लिए। टॉन्सल्स के लिए भी आपने देखा होगा कि टॉन्सल्स बाज़ का बच्चों के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसके साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है, बल्कि ये कहा जाता है कि इनको रिमूव करवा दिया जाए। तो ऐसी सूरत में तिब्ब नबवी का बहुत प्यारा नुस्खा है शहद और कुश्ते शीरीं। कुश्ते शीरीं 200 ग्राम और शहद जो है आप 600 ग्राम ले लें, हिबा लाइफ शहद। उसमें कुश्ते शीरीं को बारीक पीस के आप अच्छी तरह शामिल करके, तो बच्चों को या बड़े जिनके भी टॉन्सल्स होते हैं वो बच्चों को हाफ़ टी स्पून और बड़े को एक फुल टी स्पून आप दे दिया करें, उनके टॉन्सल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। गले की सोजिश के लिए, गले की इन्फेक्शन के लिए भी आप इसी नुस्खे को, कुश्ते शीरीं और शहद को आप इस्तेमाल करते रहें, तो इससे आपके गले की इन्फेक्शन, गले की सोजिश, गले का दर्द ये भी ठीक हो जाएगा। उसके अलावा आपके निज़ाम तनफ़्फ़ुस का पूरा जो ट्रैक होता है उसमें अगर किसी किस्म की कोई ख़राबी होती है, बलगम की ज़्यादती होती है, बाज़ का ऐसा होता है कि बलगम आपकी सांस की नालियों के साथ चिपक जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसे में भी आप शहद को इस्तेमाल करें। शहद को आप इस तरह इस्तेमाल करें कि 1 कप गर्म पानी लें, उसमें आप 1 टुकड़ा दालचीनी का और उसके साथ आप 2 टेबल स्पून हिबा लाइफ शहद के शामिल करके आप उसको ले लिया करें, तो इससे भी आपके सीने में बलगम का जो इज्तिमा होता है वो ख़त्म हो जाएगा और सांस की तंगी जो है वो ठीक हो जाती है। इस तरह गुर्दे के मरीज़ों को अगर देखा जाए तो गुर्दे के मरीज़ जिनके गुर्दों में दर्द होता है, सोजिश होती है, तो उनके लिए भी शहद बहुत ही मुफीद साबित हुआ कि जो इंसान जिसके गुर्दे में दर्द है वो 1 कप गर्म पानी खोलता हुआ ले और उसमें 2 चम्मच हिबा लाइफ शहद के शामिल करके आप पीना शुरू कर दें, तो गुर्दे के मरीज़ जिसको सोजिश होती है गुर्दे में, वो भी ठीक हो जाता है, उससे भी उसको बहुत फ़ायदा होता है। इसी तरह दमे के मरीज़ों को अगर हम देखा जाए तो दमे के मरीज़ों की तकलीफ़ भी बहुत शदीद होती है। आपने देखा होगा कि जब दमे का मरीज़ जिन घरों में मौजूद है उसको जब अटैक होता है, दौरा आता है दमे का, तो उस वक्त उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ऐसी सूरत में आप दमे के मरीज़ को भी शहद जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। कॉल लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं इस पर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का नाम? जी, अपना और शहर का नाम। हेलो बीबी, अपना नाम बताएं और शहर का नाम बताएं। जी, बात से। कौन बात कर रही हैं? जी, मिसेस जावेद। मिसेस जावेद। मिसेस जावेद साहबा इस्लामाबाद से। कहाँ से? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। जी, क्या पूछना चाहती हैं? जी हकीम साहब, मुझे 2 मसले हैं। जो एक मसला मुझे यूटीआई का है, वो मुझे 2-3 साल से बार बार हो रहा है। क्या हो रहा है? यूटीआई का ना, यूरिन इन्फेक्शन। यूटीआई का? हाँ जी। ठीक है जी, मैं प्री डायबिटिक भी हूँ और इसके अलावा मुझे पॉलीसिस्ट का था इशू। मैंने उसकी ट्रीटमेंट करवाई है गायनाकोलॉजिस्ट से, लेकिन अभी सिस्ट मौजूद है। तो फिर ट्रीटमेंट क्या हुआ? अगर सिस्ट मौजूद है तो वो तो ना हुआ ना। ग्लूकोफेज मैंने ली है तकरीबन 6 माह, तो उससे मेरे मतलब ये कि मेंसेस वगैरह रेगुलर हो गए, लेकिन मुझे सिस्ट अभी वो वैसी मौजूद है। ठीक है मिसेस जवेद साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ रहिएगा। वक्त हुआ चाहता है नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ मिसेस जावेद साहबा इस्लामाबाद से। यूटीआई के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए और पीसीएस का जो आपने मुझे बताया उसकी आप रिपोर्ट जो है वो पीसीआर से नंबर लेके तो मेरे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उसको देख के फिर उसके मुताबिक मैं आपको दवाई बताऊंगा। यूटीआई का नुस्खा नोट कर लीजिए। दाल कुलथी आपने लेनी है 1 टेबल स्पून और उसके साथ भुट्टे के बाल, मकई जो बूटा होता है उसके जो आगे बाल होते हैं वो लेने हैं आपने 5 ग्राम और उसके साथ आप लेंगे खरबूजे के छिलके 10 ग्राम, मगज़ तरबूज के बीज आप ले लें, उनको थोड़ा सा तोड़ लें, आप कूट लें, वो आपने लेने हैं 1 टीस्पून 5 ग्राम ले लीजिए और खरबूजे के बीज भी आपने 5 ग्राम ले लेने हैं। गोखरू, इसे खार किस्क भी कहते हैं, गोखरू भी कहते हैं, ये आपने लेना है तकरीबन 1 टेबल स्पून, इसको भी थोड़ा सा आप तोड़ लेंगे और इन सब चीज़ों को लेके आपने ½ लीटर पानी में बॉयल करना है। जब ये पानी आधा रह जाए इसको छान के रख लें और इसे आपने पूरे दिन में इस्तेमाल करना है।
करते रहे और रोज़ाना आप इसको तैयार किया करें, पिएँ। कम से कम इसको 1 माह तक मुसलसल इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको यूटीआई की प्रॉब्लम जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और दूसरी, आप अपनी रिपोर्ट्स मुझे भेज दीजिएगा। जी नाज़रीन, शहद के हवाले से हम बात कर रहे हैं। शहद जो है प्रोबायोटिक की तरह काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया पैदा करता है। और इससे क्या होता है कि हम, और साथ साथ हमें इम्यूनिटी भी फराहम करता है। वेट को नॉर्मल रखने की टेंडेंसी भी इसमें मौजूद होती है। जो लोग चाहते हैं कि उनका वज़न जो है वो नॉर्मल रहे, ना बढ़े ना कम, तो उनको चाहिए कि वो शहद का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। और अगर बढ़ा हुआ वज़न जो है उसको आप कम करना चाहते हैं वेट लॉस के लिए, तो फिर आप 1 गिलास या 1 कप गर्म पानी का लें, उसमें 2 चम्मच इबाला शहद के शामिल करें, चंद कतरे 3 से 5 लीमू का रस उसमें शामिल कर दीजिए, 1 चुटकी कलौंजी। रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले आप लें, आपका वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा और किसी किस्म का आपको नुकसान नहीं बनेगा। बाज़ का ऐसा भी होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनके मैदे में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है, जलन की शिकायत रहती है उन्हें, तो उन लोगों को फिर लीमू का रस शामिल करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ शहद को गर्म पानी में शामिल करें और 1 चुटकी कलौंजी की सुबह निहार मुँह ले लिया करें, तो उससे इंशाल्लाह उनका वज़न कम होगा। दूसरा तरीका ये भी है कि आप लहसुन को लें, लहसुन आप शहद में डिप कर दें, 1 पोथी लहसुन की लें, उसको छिल के तकरीबन आधा किलो शहद में जो है आप उसको रख दें। रोज़ाना 2 से 3 टेबल स्पून शहद के और 1 पोथी वो लेके 1 जवा आप वो खा लिया करें, तो उससे भी आपका वज़न कम होगा। ना सिर्फ वज़न कम होगा बल्कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो भी कंट्रोल में रहेगा, और उसके साथ साथ आपका जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा आप, और उसके साथ साथ आप दिल के अमराज से महफूज रहेंगे। आपका मैदा बिल्कुल सही काम करेगा, आंतें सही काम करेंगी, और बैड बैक्टीरिया जो है वो आपकी बॉडी से ख़त्म होगा, उसको ये किल कर देगा ये नुस्खा। इसी तरह अगर शहद जो है इसमें अगर देखा जाए तो तकरीबन 80% इसमें पाई जाती है ग्लूकोज यानी शुगर, और 18% इसमें होता है पानी, और 2% होता है इसमें होते हैं विटामिन्स और मिनरल। तो ये चीज़ जो है ये इसे एक परफेक्ट बॉडी फ्यूल बना देती है, यानी एक ऐसा आपकी बॉडी का जिस्म का ईंधन बन जाता है जो कि मुकम्मल ग़िज़ाइयत अपने अंदर रखता है। क्योंकि शहद को क्यों कहा जाता है कि ये एक मुकम्मल ग़िज़ा भी है और साथ में दवा भी है। शहद आज से नहीं बल्कि ज़माना कदीम से अगर देखा जाए तो ये बतौर दवा के और बतौर ग़िज़ा के इस्तेमाल होता चला आ रहा है। अगर देखें आपको मिस्र के एहराम मिस्र की जब खुदाई की गई तो उसमें से भी शहद के बड़े बड़े हौज़ जो है वो बरामद हुए, जो कि कई हज़ार साल गुजरने के बावजूद भी वो ख़राब नहीं हुए। सिर्फ उनका कलर थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन बाकी उनकी अफादियत वैसे की वैसे उसमें मौजूद है। तो खालिश शहद की एक बात मैं और भी बता दूँ आपको कि खालिश शहद जो है वो ख़राब नहीं होता। कई लोग मुझसे कॉल करके पूछते हैं कि साहब 1 साल हो गया शहद हमारे पास है पड़ा, ख़राब तो नहीं हुआ, 2 साल हो गए हैं, 6 माह हो गए। तो ये अगर 20 साल 50 साल भी आपके पास पुराना शहद पड़ा तो वो ख़राब नहीं है, वो शहद बिल्कुल सही है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह शहद में मौजूद पॉलीफेनॉल जो है वो हमारे दिमाग को सुकून देते हैं, और जब आपके दिमाग को सुकून मिलता है ये आप और डिप्रेशन ख़त्म होता है, आपका एंजाइटी ख़त्म होती है और स्ट्रेस, तो आपको नींद भी आती है। तो ये नींद लाने के लिए बहुत अच्छा है कि जिन लोगों को नींद नहीं आती वो अगर रात को सोने से कबल हिबल शहद का इस्तेमाल कर लिया करें, पानी में शामिल करके, दूध में शामिल करके, तो उन्हें बहुत अच्छी नींद भी आएगी। एक कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे बात करनी है। अपना और शहर का नाम बताएं और टीवी की आवाज़ बंद करें। मैं रावलपिंडी से ताहिरा बोल रही हूँ, ताहिरा प्लीज। तो मेरा ये मसला है कि वकील साहब मैं आपका प्रोग्राम रोजाना देखती हूँ, तो मुझे जरा तफसील से मुझे बताना कि मेरे गले में मेरा हाथ से रेशा आता है, बहुत बलगम आती है ना, जो खाती हूँ बलगम होता है, गला बंद होता है, और मुझे वो थायराइड का भी मसला आया है, वो भी मैं दवाई खा रही हूँ। तो आप मैं बहुत परेशान हूँ, साहब मुझे बताएं जरा मैं क्या करूँ। ठीक है ताहिरा साहब, इसके अलावा कोई और सवाल तो नहीं है आपका? और दूसरा ये है कि मेरी वो बेटी है, उसको इधर गले में जूतियाँ नहीं है, उसका रेशा जमा रहता है। बस कॉल ड्रॉप हो गई है जी। कॉलर थी हमारे साथ ताहिरा, लेकिन एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, अपना और शहर का नाम? किंग साहब मंजूर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी मंजूर साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? किंग साहब मेरा मसला ये था कि मेरी बेगम के जो है ना चेहरे पे दाने निकल आते हैं कुछ भी खाने से। ठीक है। कुछ भी खाना हो ना, दोपहर का खाना, ये शाम को, ये सहरी अफ्तारी के टाइम कुछ भी खा लेना, चेहरे पे, नाक के ऊपर और ये गालों के ऊपर रेड रेड से दाने निकल आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई और आपका सवाल है? जी, और इसके अलावा ये है कि यही मसला मुझे भी है, मतलब मैं सहरी कर लेता हूँ ये अफ्तारी, उसके बाद मेरे बाजुओं पे, ये कमर पे, हाथ पे बड़े बड़े जो है ना वो तरफड़ टाइप जो दाने तो वो निकल आते हैं। अच्छा मंजूर साहब, मुझे ये बताइए कि आप सहरी और अफ्तारी में क्या लेते हैं, दोनों मियाँ बीवी? मैं सिर्फ दही और लस्सी, बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मैं ले रहा हूँ। अच्छा, और आपकी मिसेस? हाँ, उनकी भी यही है, दही और लस्सी से? जी। ये सिर्फ ये मसला ये है कि जो भी कुछ खाना हो ना दिन को, ये शाम को सालन रोटी कुछ भी खा ली है तो ये दाने फौरन उनके चेहरे पे तो 5-10 मिनट के बाद फौरन निकल आते हैं, रेड रेड कलर के। आप अपने घर में गरम मसालों का ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, गरम मसाला बिल्कुल नहीं। मिर्च आप जो बाजार से लेके आते हैं या खुद घर में पीसते हैं? नहीं, खुद रेड मिर्चें जो है ना वो चक्की से पिसवा के मैं लाता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक और है। अभी उसको भी तकरीबन 1 मंथ हो गए हैं, छोड़ दिया है, ब्लैक पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए ठीक है जी मंजूर साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ ताहिरा परवीन साहबा रावलपिंडी से, लेकिन वक्त हुआ चाहता है इस वक्त प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्फे पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ ताहिरा साहबा रावलपिंडी से। बलगम की ज़्यादती और थायराइड के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। कुश्ते शीरी आप लेंगी 100 ग्राम, काकड़ा सिंगी 100 ग्राम, दोनों को बारीक पीस लें और हिबालाइफ शायद 600 ग्राम में आप इनको शामिल कर लें। ये आपके गले की ख़राबी के लिए, थायराइड के लिए, बलगम की ज़्यादती के लिए बहुत अच्छा काम करती है ये। इस दवा को आपने कम से कम 6 से 9 माह तक इस्तेमाल करना है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपके ये जो थायराइड की प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है वो भी, और ये बलगम की ज़्यादती और सारा ठीक हो जाएगा इससे। उससे पहले भी अल्लाह ताला की ज़ात चाहे तो आपको शिफा दे सकती है, लेकिन इसका एक पीरियड जो होता है दवा का, दौरानिया जो है वो कम से कम 9 माह तक का है, तो इसको आपने इस्तेमाल करना है। बेटी के लिए आपने कहा कि उसके गले में भी गिल्टियाँ हैं, तो बच्ची के गले में गिल्टियाँ, तो उसके लिए आप कुश्ते शीरी लेंगी 200 ग्राम और हिबालाइफ शायद 600 ग्राम में शामिल करके बारीक पीस के बच्ची को ये देती रहें। अगर बच्ची को बल्कि भी बलगम का ज़्यादती है उसमें, तो फिर जो नुस्खा मैंने आपको बताया, काकड़ा सिंगी 100 ग्राम और कुश्ते शीरी 100 ग्राम, दोनों को बारीक पीस के आप शहद में शामिल करके आप हिबालाइफ में इस्तेमाल करें। तो बेटी को भी आप यही इस्तेमाल करवाइए, इससे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी दोनों माँ बेटियों को। कॉलर थे हमारे साथ मंजूर साहब लाहौर से। आपकी और आपकी मिसेस के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। संदल सुरख 50 ग्राम, संदल सफ़ेद 50 ग्राम, बरगे हिना 50 ग्राम, नरकचूर 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम। इन सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के आप इसका पाउडर तैयार करें और इसको आपने सुबह शाम ½ टी स्पून आप भी और आपकी मिसेस भी पानी के साथ ले लिया करें, या उस पानी के अंदर आप थोड़ा सा शरबत उनाब शामिल करके उसके साथ ले लिया करें, तो इससे इंशाल्लाह आपका मामला ठीक होगा। और इसके साथ साथ आपने हेपाटिप का इस्तेमाल करना है। हेपाटिप का 1 साशा नाश्ते के बाद और 1 साशा खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी में हल करके लीजिए। इससे ये आपके मैदे, जिगर और इनका बाकी सिस्टम को ठीक करेगा और इससे साथ में खून की सफाई भी सही करेगा जिगर, और बाकी दवा जो है वो आपको दाने वाने निकलते हैं उनको भी ठीक कर देगी। जी कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉल ड्रॉप हो गई है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? टीवी की आवाज़ बंद कीजिए जी, कॉल ड्रॉप होगी।
जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं शहद के हवाले से। इसके बाद ऐसा भी होता है कि प्री मेच्योर बर्थ जो होती है उसके लिए भी शहद बहुत अच्छा है, आप उसको इस्तेमाल करें। अस्थमा के मरीज़ों का मैंने नुस्खा बता दिया कि गर्म पानी में शामिल करके शहद को दें। जब दौरा होता है उस वक़्त अमूमन ख़ास तौर के ऊपर रात के पिछले पहर में दौरा होता है तो उस वक़्त आप शहद और गर्म पानी दें। और अगर बलगम की बहुत ज़्यादा ज़्यादती है तो फिर आप शहद में दारचीनी शामिल करके दे सकते हैं कि 1 टीस्पून दारचीनी का और 3 टेबल स्पून जो है शहद के शामिल करके मिक्स करके रख लें, वो दें। और बहुत ज़्यादा बलगम है और कमज़ोरी भी है साथ में मरीज़ को, तो फिर आप अदरक का रस ले लें। अदरक का रस आप ले लीजिए, अगर 1 टेबल स्पून आपके पास अदरक का रस है तो 3 टेबल स्पून आपने उसमें ये बलफ शहद के शामिल करने हैं, वो आप मरीज़ को छुटाते रहें तो उससे भी उसके दौरा जो है वो रुक जाता है। इस तरह एक्जिमा स्किन डिजीज़ है, उसमें भी बड़ी मुश्किल से ये मर्ज़ ख़त्म होता है। तो ऐसे में आप शहद को अंदरूनी तौर पे भी इस्तेमाल करें। और बैरूनी तौर के ऊपर एक्जिमा अमूमन आपके इन हाथों की उंगलियों के ऊपर ज़्यादा होता है, तो आप वहाँ पे जो है ख़ास तौर पे ख़वातीन को अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उन्होंने साबन के साथ, सरफ़ के साथ सारे काम करने होते हैं। तो जब वो साबन और सरफ़ लगता है उनके हाथों के साथ या पाँव में होता है या पाँव में, तो उस वक़्त उन्हें बहुत शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आप एक तो ये कि साबन सरफ़ इसकी ज़िद है, इससे बचाएं अपने आप को, ग्लव्स का इस्तेमाल करें और साथ में आप बलफ शहद का इस्तेमाल कीजिए, खाएँ भी और उसको लगाएँ भी, तो इससे इंशाल्लाह एक्जिमा भी ठीक हो जाएगा। कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? हैदराबाद से ज़हीर इकबाल बात कर रहा हूँ जी। हैदराबाद से ज़हीर इकबाल। हैदराबाद से ज़हीर साहब। जी जी जी, क्या पूछना चाहते हैं ज़हीर साहब आप? हकीम साहब, 1 साल हो गया, मेरे दाएं हाथ में बाजू में जो है ना लर्जा है, रक्षा जिसको बोलते हैं। ठीक है। उम्र मेरी जो है 52 साल है। और क्या? बस ये हाथ कामता है मेरा, दाएं जो है। ठीक है, चलें, ठीक है जी। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? जी मैं मिसेस जावेद रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी मिसेस जावेद साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी मेरी बेटी है, उसकी उम्र 20 साल है। इसके चेहरे पर और जिस्म पर बाजुओं के ऊपर लाल रंग के दाने से निकलते हैं और इसे जो निशान छोड़ जाते हैं। इसे PCOS ओबी का मसला है, जिसके हाथ पैर भी जलते हैं। और ये बच्ची जो है इसके चेहरे पर बाल भी है और वजन 70 kg है। ज्यादातर बैठी रहती है, काम काज करना नहीं चाहती, जल्द थक जाती है, लोगों से अवॉइड करती है और हाथ पैर जलते हैं। ये हकीम साहब, इसके लिए तूक मलंगा और गूंद कतीरा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं हाथ पैर जो जलते हैं इसके लिए? चलिए, कोई आप प्लीज काइंडली मुझे इसके बारे में, बच्ची के बारे में बता दें। ठीक है जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको बता देता हूँ। कॉलर थे हमारे साथ ज़हीर साहब हैदराबाद से, दाएं बाजू में लर्जा है। ज़हीर साहब, अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल कीजिए। अजवा खजूर ब्लेसिंग को आपने कम से कम 6 से 9 माह तक इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून आप सुबह नाश्ते से पहले और 1 टीस्पून आप अफ्तारी में इसको इस्तेमाल कर लें। जब रमज़ान मुबारक ख़त्म हो जाए तो फिर आप इसे शाम 5 बजे इस्तेमाल किया करें 1 कप नीम गर्म दूध से। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे आपको शिफा हो जाएगी। दूसरी कॉलर थी हमारे साथ मिसेस जावेद साहब रावलपिंडी से। बच्ची की उम्र 20 साल, चेहरे पर लाल और हाथों बाजू पर लाल रंग के दाने निकलते हैं। नोट कीजिए नुस्खा। चरायता नेपाली 5 ग्राम, शाहतरा 5 ग्राम, बरगे हिना 5 ग्राम 1 टीस्पून आप ले लीजिए। गुलमुंडी 3 अदद, उनाब 5 अदद। सब चीज़ों को रात को 1 गिलास पानी में भिगो दिया करें। रोज़ाना सुबह छान के बच्ची को आप नाश्ते से पहले पिला दिया करें। इससे बच्ची के जहाँ जो भी दाने निकलते हैं वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। दूसरा, आपने कहा कि बच्ची के चेहरे पे बाल वगैरह हैं, तो उसकी वजह ये है कि PCOS की वजह से उनके हार्मोन्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, तब वो बाल जो है उसके चेहरे पे आ रहे हैं। तो ऐसे में आप बच्ची को मेथी दाना, ऐसी बच्चियाँ और जिनके ख़वातीन जिनके चेहरे के ऊपर बाल आ रहे हैं और उसकी वजह ये होती है कि मेल हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनकी बॉडी में, जिसकी वजह से उनके चेहरे पे बाल आते हैं, हाथों पे, कलाइयों पे, पिंडलियों पे बाल आए थे। तो ऐसे में जब तक अंदरूनी तौर के ऊपर आप दवा नहीं खाएंगे, उसका इलाज नहीं सही करेंगे, नहीं हो सकते ठीक। तो मेथी दाना तिब्बे नबवी की बहुत प्यारी दवा है।
हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। तो मेथी दाना 1 चुटकी रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले बच्ची को दिया करें और साथ में 1 चुटकी कलौंजी, ये दोनों। और रात को सोने से कबल आपने दालचीनी को बारीक पीस लें और 1 चुटकी दालचीनी आप दूध के साथ या पानी के साथ बच्ची को दे दिया करें। सॉरी, इसको इस्तेमाल करवाइए अंदरूनी तौर के ऊपर। अब बैरूनी तौर के ऊपर आपने अजवाइन खुरासानी लेनी है 50 ग्राम, और कुश्ते शीरी आपने लेनी है 50 ग्राम, समुंदर सोख 50 ग्राम। तीनों चीज़ों को बारीक पीस लेना है आपने, बिल्कुल आप इसको पाउडर कर लें, कपड़े में छान लीजिए इसे, और इसमें आपने फिर हस्बे ज़रूरत लेना है पाउडर, उसमें पानी शामिल करके ये पेस्ट बना लें। जहाँ जहाँ बच्ची के बाल हैं उनको वैक्स करें, वैक्स करने के बाद आप वहाँ पे लगा दिया करें, लेप कर दिया करें इसका। तो इससे बाल जो है वो दोबारा नहीं होंगे इंशाल्लाह। अगर जहाँ पे दोबारा बाल आ जाएं, फिर आप 1 माह के बाद वैक्स करती हैं, जब भी आप करते हैं तो वैक्स करें, वैक्स के बाद फिर आप इस सफूफ को लगा दिया करें। तो इंशाल्लाह बच्ची की ग़िज़ा में सबसे पहले चिकन को बंद करें, और उसके साथ साथ आप रेड मीट, बड़ा गोश्त, उसको भी आप बंद कर दीजिए। सफ़ेद अंडा जो फार्मी आप लेते हैं ये भी बच्ची को ना दीजिए। देसी अंडा इस्तेमाल करवाएं, देसी चिकन इस्तेमाल करवाएं, और उसके बाद गर्म पानी का इस्तेमाल बच्ची के ज़रूर रखें। गोश्त की जगह पे आप ताज़ा फल, ताज़ा सब्ज़ियाँ बच्ची को दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, और इंशाल्लाह बच्ची का ये जो दाने निकलते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे सब्ज़ियों के इस्तेमाल से, फलों के इस्तेमाल से, और साथ में उनका ये मामला भी ठीक हो जाएगा। जी नाज़रीन, हम शहद के हवाले से बात कर रहे हैं। शहद की जब बात आती है, शहद के इतने ज़्यादा फ़वायद हैं, इतने ज़्यादा फ़वायद हैं कि इसका जिक्र कुरान करीम में है, और अल्लाह के रसूल ने भी अपनी हदीस में फरमाया इसके फ़वायद के बारे में। तो शहद का खालिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास खालिस शहद नहीं है तो जितने मैं आपको फ़वायद आपके सामने बयान कर रहा हूँ इसके, हदीस की रोशनी में, कुरान करीम की रोशनी में, और मेडिकल की, तिब की रोशनी में, जो तिब ने रिसर्च की है इसके ऊपर उसकी, तो वो सारे के सारे बेफ़ायदा होंगे आपके लिए अगर शहद खालिस नहीं होगा। तो इसलिए मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में आप सब लोगों को बताता रहता हूँ कि आप हिब्बा लाइफ शहद का इस्तेमाल करें। हिब्बा लाइफ शहद सीडर हनी है, खालिस शहद है, बेरी का शहद है, शुगर के मरीज़ों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है, और सब लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। शहद आपका एक नेचुरल जो होता है एनर्जी बूस्टर है, और उसके साथ साथ आपका ब्रेन बूस्टर भी, आपके दिमाग को भी ताकत देता है। बालों का गिरना, अक्सर देखा बहुत सी ख़वातीन और मर्द हज़रात भी बालों का गिरने की वजह से परेशान रहते हैं, और उनके मुंह से भी स्मेल आती रहती है। तो ऐसी सूरत में आप शहद और दालचीनी को उठाएं, ये इस्तेमाल करें। ये बेहद फ़ायदा मंद है आपके लिए, बालों को रोकने के लिए, और इसके साथ साथ आपके मुँह से जो स्मेल आती है बैड ब्रीथ के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। तो हनी को आप इसमें इस्तेमाल करें दालचीनी में। तरीका क्या है, 200 ग्राम दालचीनी का पाउडर और 600 ग्राम हिब्बा लाइफ शहद, दोनों को मिक्स करके रख लें। रोज़ाना 1 टीस्पून ले लिया करें, चाहे आप सुबह नाश्ते के बाद लें, चाहे आप रात को लें, इससे फ़ायदा होगा। अपने बच्चों की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, उनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचाने के लिए, उनको हर किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल और फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए आप शहद को इस्तेमाल करें। जहाँ पे आप और चीज़ें लगा के देते हैं बच्चों को, जैम जारी वगैरह, वहाँ पे ब्रेड के ऊपर आप शहद लगा के दिया करें। तो उससे ये होगा कि बच्चों को ताकत भी मिलेगी और बच्चे सेहतमंद भी रहेंगे आपके। तो दूध में शामिल करके आप शहद को इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को खुद इस्तेमाल करें। जो कमज़ोर हैं मर्द ख़वातीन, उनको इस्तेमाल करवाएं, तो उससे भी उनकी एनर्जी जो है वो ठीक होगी, उनमें पावर आएगी और ताकत आएगी। नाज़रीन, मैंने कोशिश की है कि आज के प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शहद के हवाले से आपको मालूमात फ़राहम कर सकूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे, और इस दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, रमज़ान मुबारक की बरक़ात जो है उसको समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और बकिया तमाम रोज़े रखने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और आपको कामला आजला सेहत अता फ़रमाए। आमीन। इसके साथ ही अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।